क्लास में हम लोग देखेंगे कंप्यूटर के भाग एवं उपकरण, यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड पेरिफेरल डिवाइसेस। तो हमारे कंप्यूटर में मुख्य रूप से 4 भाग है, 4 यूनिट है। पहला यूनिट इनपुट यूनिट है, दूसरा यूनिट प्रोसेसिंग यूनिट है, तीसरा यूनिट स्टोरेज यूनिट है और चौथा यूनिट आउटपुट यूनिट है। टोटल 4 यूनिट है। अगर हम इनपुट यूनिट को देखेंगे तो इसके द्वारा हम कंप्यूटर के अंदर इनपुट और जिस डिवाइसेस के द्वारा इनपुट दिया जाता है उसको इनपुट डिवाइस कहा जाता है। ठीक है। अब पहला इनपुट डिवाइस हमारा है कीबोर्ड। हर कंप्यूटर में कीबोर्ड होता है और इसके द्वारा हम मेनली क्या करते हैं, टाइप करते हैं। ठीक है। दूसरा है माउस, जिसके द्वारा हम क्लिक करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, है ना, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। तीसरा है स्कैनर। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा हम किसी भी पेपर को, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करते हैं, मतलब डिजिटल रूप में उसको कन्वर्ट करते हैं। मेरे पास अगर कोई सर्टिफिकेट है, हम उसको स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। या इसके अलावा स्कैनर का इस्तेमाल हम लोग अपने फिंगरप्रिंट को स्कैन करने के लिए भी करते हैं, फेस को स्कैन करने के लिए भी करते हैं। ठीक है। तो स्कैनर का बहुत सारा आज के डेट में डेली यूज में भी हम लोग यूज कर रहे हैं। QR कोड को स्कैन करने के लिए करते हैं स्कैनर का यूज, पेमेंट करने के लिए। अब आइए वेब कैमरा। तो हमारे कंप्यूटर में एक वेब कैमरा होता है जिसके द्वारा हम अपने वीडियो को कंप्यूटर के अंदर डालते हैं। ठीक है। अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना है, ठीक है, या किसी ऐसा काम करना है जिसमें कि हमारा वीडियो का यूज होगा, तो उस जगह पे हम लोग अपना वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, ट्यूटोरियल बनाने के लिए, इन सब काम के लिए, ऑनलाइन लाइव क्लास के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, वेब कैमरा चाहिए। नेक्स्ट है माइक्रोफोन। अगर हमारे ऑडियो को कंप्यूटर के अंदर ले जाना है तो हमारे कंप्यूटर के साथ एक माइक्रोफोन चाहिए होता है, एक माइक चाहिए होता है, जिसके द्वारा हमारा साउंड कंप्यूटर के अंदर चला जाए। ठीक है। इसका भी उपयोग सेम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, ऑनलाइन पढ़ाने के लिए या अन्य जगह पर अपने आवाज़ को रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है। हम सब लोग एग्ज़ाम जब देते हैं तो एक OMR सीट हम लोगों को दिया जाता है जिसमें कि रंगना होता है, ABCD के अंदर रंगना होता है, गोल गोल रहता है। हम लोग उसके अंदर किसी ऑप्शन को रंग करके क्या करते हैं, आंसर देते हैं। अब उस आंसर सीट को, उस OMR सीट को चेक करने के लिए, इवैल्यूएट करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है OMR का, ऑप्टिकल मार्क रीडर का। जो भी आंसर हम रंगते हैं ऑटोमेटिकली वो कंप्यूटर के अंदर चला जाता है और वो बता देता है कि कितना आंसर सही हुआ और कितना आंसर गलत हुआ। किसके द्वारा, OMR के द्वारा। इसके बाद है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसका इस्तेमाल हम अक्सर करते हैं। अगर मान लो हमारे पास एक पेज में कुछ लिखा हुआ है, अब हम उसको चाहते हैं कंप्यूटर के अंदर वो चला जाए टाइप होने के रूप में, टेक्स्ट के रूप में चला जाए। वो हमारे कॉपी पर वो लिखा हुआ है, उसका फोटो खींचेंगे तो वो कैसा बनेगा, इमेज बनेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, वो टेक्स्ट बन जाए, कंप्यूटर के अंदर जाकर के वो क्या हो जाए, टाइप हो जाए। तो इसके लिए हम लोग OCR का यूज करते हैं। जो कुछ भी हमारे पिक्चर में अवेलेबल है टेक्स्ट, वो कंप्यूटर के अंदर क्या हो जाएगा, टाइप हो जाएगा ऑटोमेटिक। इसके बाद है बार कोड रीडर। हम लोग अक्सर जाते हैं मार्केट तो सामान के ऊपर हम देखते हैं एक स्टिकर लगा होता है जिसमें लाइन 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 खींचा हुआ रहता है और उसके नीचे कुछ कोड भी लिखा हुआ होता है। इस कोड को पढ़ने के लिए ही बार कोड रीडर का इस्तेमाल होता है। हम देखते हैं कि बिलिंग काउंटर पे एक डिवाइस होता है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, एक लाइट उसके ऊपर डालते हैं बारकोड के ऊपर और उसके अंदर का सारा डिटेल क्या हो जाता है, कंप्यूटर में चला जाता है और बिल बन जाता है। ठीक है। हम लोग सब लोग देखते होंगे V-Mart वगैरह में, मॉल में, दुकान में इस तरह का यूज होता है। MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये स्पेशल यूज होता है बैंक में। जो हमारा चेक होता है तो चेक के ऊपर जो कोड लिखा हुआ रहता है
वो मैग्नेटिक इंक से लिखा होता है, जिसको अल्टर करना, मॉडिफाई करना, मिटाना मुश्किल है। ठीक है, तो उस चीज को पढ़ने के लिए ही MICR का इस्तेमाल होता है बैंक में। ठीक है, इसके बाद है हमारा जॉयस्टिक। बच्चे गेम खेलते हैं, तुम देखते होगे, तो एक डिवाइस होता है जिसके द्वारा वो गेम खेलते हैं, उस डिवाइस का नाम क्या है? जॉयस्टिक नाम है। लाइट पेन, एक ऐसा पेन जिसका इस्तेमाल करके हम कुछ भी चीज को डायरेक्टली हम कंप्यूटर के अंदर लिख सकते हैं। जैसे अपना साइन अगर हमको करना है मान लो, तो एक तरीका है कि हम कागज पे साइन करेंगे और उसको स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर ले जाएंगे। दूसरा तरीका है कि हम लाइट पेन के द्वारा डायरेक्ट साइन को कंप्यूटर के अंदर डिजिटल फॉर्म में ले जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावे है इसका यूज, लाइट पेन का यूज ऑनलाइन टीचिंग में भी किया जाता है। जो कुछ भी हम लिख रहे हैं कंप्यूटर के अंदर डायरेक्टली लिखा रहा हो, हम लिख रहे हैं कहाँ पर? बोर्ड पर, और लिखा कहाँ रहा है? कंप्यूटर के अंदर, तो यहाँ भी इसका इस्तेमाल होता है। इसके बाद आ जाइए टच पैड। हम लोग सब लोग टच स्क्रीन मोबाइल यूज करते हैं, तो वो जो स्क्रीन है जहाँ पर हम क्लिक करते हैं और सेलेक्ट करते हैं उसको टच पैड कहा जाता है। वो भी एक क्या है? इनपुट डिवाइस है। ATM मशीन में भी देखते होगे स्क्रीन के ऊपर क्या होता है, हम सेलेक्ट कर सकते हैं किसी भी ऑप्शन को, तो वो भी टच स्क्रीन होता है। ये भी एक इनपुट डिवाइस है। क्लियर हो गया? तो पहला हमारा इनपुट यूनिट, इसके अंदर 11 इनपुट डिवाइस का चर्चा हम किए। कम से कम तुमको 5 इनपुट डिवाइस याद रखना है मिनिमम। दूसरे आ जाइए प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर। इनपुट क्या होता है? प्रोसेस होता है। तो प्रोसेसिंग यूनिट में हमारा 2 पार्ट है, एक है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट और दूसरा पार्ट है कंट्रोल यूनिट। हमारे प्रोसेसिंग यूनिट में 2 पार्ट है, एक है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट और दूसरा है कंट्रोल यूनिट। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में 4 तरह का ऑपरेशन है। एक तो अरिथमेटिक ऑपरेशन है, जिसके अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होता है, जोड़ घटाव गुणा भाग हिंदी में बोलोगे। और लॉजिकल यूनिट के अंदर होता है एंड, और, जोर, नैंड और नॉर, जो तुम अभी नहीं समझ सकते हो। फिजिक्स में लॉजिक गेट हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर हम लोग इसको समझते हैं एंड और क्या होता है। ठीक है, और डिटेल में हम इस टॉपिक को एक बार डिटेल में भी हम लोग चर्चा करेंगे, तो वहां पर हम लोग इसको कवर करेंगे। कंट्रोल यूनिट क्या है? तो सीधा बात है कि कंट्रोल यूनिट का काम होता है हमारे सिस्टम के सारे यूनिट्स को आपस में कोऑर्डिनेट करवाना। जैसे हम इनपुट दिए, तो इनपुट यूनिट से वो कहाँ गया? प्रोसेसिंग यूनिट में गया, फिर वो कहाँ गया? स्टोरेज में गया, फिर वो कहाँ गया? आउटपुट में गया। तो ये जो फ्लो ऑफ डेटा हो रहा है, इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? कंट्रोल यूनिट ही कर रहा है। टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल को भी यही मेंटेन करता है कि कौन डाटा कब गया, कब निकला, इसका भी सारा कुछ यही देखता है। ये पूरा का पूरा हम लोग डिटेल में कवर करेंगे आगे। अब आ जाइए तीसरा, स्टोरेज यूनिट। ठीक है, स्टोरेज यूनिट में हम लोग क्या यूज करते हैं? मेमोरी का यूज करते हैं, डेटा को स्टोर करने के लिए, कंप्यूटर के इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। अब स्टोरेज यूनिट में हमारा 2 प्रकार का मेमोरी है, पहला प्राइमरी मेमोरी है और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी है। ये प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, या इसके बारे में और भी जानकारी हम अभी तुमको बताए कि इस टॉपिक को हम लोग फिर डिटेल में जब कवर करेंगे उस समय में भी कवर कर रहे होंगे। अभी फिलहाल हमको जानना है कि हमारा जो प्राइमरी मेमोरी है उसके अंदर रैम और रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी, 2 तरह का मेमोरी इस्तेमाल होता है। ठीक है, वहीं सेकेंडरी मेमोरी जो होता है उसमें हार्ड डिस्क, CD कॉम्पैक्ट डिस्क और PD पोर्टेबल डिस्क, जिसमें पेन ड्राइव भी आता है और पोर्टेबल हार्ड डिस्क भी आता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? पूरा का पूरा स्टोरेज हो गया। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि हमारे जो कंप्यूटर है उसका जो स्टोरेज यूनिट है, उसके मेमोरी का जो यूनिट होता है उसको हम लोग कैसे कवर करते हैं। तो हमारे कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी का यूनिट है उसका सबसे छोटा यूनिट होता है बिट। क्या होता है? बिट। बिट मतलब आइदर 0 और 1। ठीक है, जितना जगह में वो 1 या 0 रखाएगा उसको हम 1 बिट कहते हैं। अब 4 बिट इक्वल टू होता है, 4 बिट इक्वल्स टू होता है 1 निब्बल। 4 बिट्स इक्वल टू 1 निब्बल, मतलब 4 0 1 को अगर एक साथ मिला दें तो 1 निब्बल हो जाएगा।
उसी तरह से अगर हम 8 बिट्स को मिला दें तो 1 बाइट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 बाइट। उसी तरह से अगर हम 1024 बाइट को अगर एक साथ मिला दें तो 1 किलोबाइट हो जाएगा। फिर हम 1024 किलोबाइट को अगर एक साथ मिला दें तो 1 मेगाबाइट हो जाएगा। फिर हम 1024 मेगाबाइट को एक साथ मिला दें तो 1 गीगाबाइट हो जाएगा। और फिर हम 1024 गीगाबाइट को एक साथ मिला दें तो 1 टेराबाइट हो जाएगा। आज के डेट में जो हम हार्ड डिस्क यूज करते हैं कंप्यूटर में वो टेराबाइट मेमोरी का होता है ना, 1 टेराबाइट, 2 टेराबाइट। इससे पहले कुछ दिन पहले हम लोग जो हार्ड डिस्क यूज करते थे वो जीबी होता था, 500 जीबी, 1000 जीबी, इस तरह का। तो ये जो हमारा है ये मेमोरी का यूनिट्स है। ठीक उसी तरह से जैसे हम लोग पढ़े होंगे डेका हेक्टो डेसीमीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर, इस तरह का जो मेजरमेंट होता है ना, उसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा का होता है और कितना कितना का अंतर होता है। उसी तरह से कंप्यूटर के मेमोरी का भी यूनिट्स है, इसको हम लोगों को दिमाग में रखना है। बिट के बाद बाइट, बाइट के बाद किलोबाइट, किलोबाइट के बाद मेगाबाइट, मेगाबाइट के बाद गीगाबाइट, गीगाबाइट के बाद टेराबाइट। क्लियर हो गया? अब आ जाइए लास्ट, चौथा यूनिट, आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट के अंदर हमारा पहला डिवाइस है मेमोरी, मॉनिटर। क्या है? मॉनिटर, स्क्रीन जिसके ऊपर हम आउटपुट देखते हैं। ये मॉनिटर 2 प्रकार का होता है, एक होता है CRT मॉनिटर और दूसरा होता है TFT मॉनिटर। CRT का फुल फॉर्म हुआ कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब पहले ज़माने में जो हमारा टीवी हुआ करता था, जो काफ़ी पीछे से निकला हुआ होता था, बड़ा सा, उसी तरह का मॉनिटर भी पहले आता था, उसको हम लोग CRT मॉनिटर कहते हैं। आज के ज़माने में हम देखते हैं कि उस तरह का मॉनिटर नहीं होता है, पतला होता है बिल्कुल। उसमें भी 2 तरह का है, तो जो पतला वाला है उसको कहते हैं TFT, और TFT में ही एक होता है LCD जिसका पीछे थोड़ा सा निकला हुआ होता है, और बिल्कुल जो फ्लैट होता है उसको कहते हैं LED। इसके अंदर पीछे बिल्कुल ऊंचा नहीं रहता है, बिल्कुल फ्लैट रहेगा। तो LCD का, TFT का फुल फॉर्म हो जाएगा थीन फिल्म ट्रांजिस्टर। LCD का फुल फॉर्म हो गया लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LED का फुल फॉर्म हो गया लाइट इमीडिएट डायोड। ये सब फुल फॉर्म आपको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट है हमारा दूसरा मॉनिटर, प्रिंटर। क्या है? प्रिंटर। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। इससे क्या होता है, हम लोग प्रिंट निकालते हैं, प्रिंट आउट करते हैं। तो ये प्रिंटर भी 2 प्रकार का होता है, एक इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल तुम दे सकते हो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। यह प्रिंटर अक्सर आप रेलवे काउंटर पे देखते हैं, टिकट प्रिंट जिससे होता है। रेलवे का जो टिकट प्रिंट होता है उसका एक अलग ढंग का प्रिंटर होता है, और देखते होंगे आप, आवाज़ करता है, कर कर करके वो प्रिंट आउट निकलता है। वो कैसा प्रिंटर होता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। ठीक है। दूसरा होता है लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर में आप देखेंगे कि उसका जो पेपर होता है उसके दोनों साइड में गोल 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 छेद होता है। बहुत सारा देखते होंगे आप, LIC का रसीद वगैरह अगर देखिएगा, LIC काउंटर पे जो देता है वो, उसके दोनों तरफ छेद 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 रहता है किया हुआ। तो वो एक अलग प्रकार का प्रिंटर है जिसको लाइन प्रिंटर कहते हैं। तीसरा इम्पैक्ट प्रिंटर का कैटेगरी में आता है डेजी व्हील प्रिंटर, जो आप मॉल वगैरह में देखते हैं, लच्छा टाइप का जो प्रिंट निकलता है, ATM का जो निकलता है प्रिंट, या फिर आपका जो पेमेंट वाला जो डिवाइस होता है, ये डिजिटल पेमेंट जो करता है उसका भी जो निकलता है, देखते होंगे, जो बोल रहा है कि बिजली वाला, तो उसका भी क्या निकलता है, लच्छा के जैसा निकलता है। तो वो क्या है? डेजी व्हील प्रिंटर है। वहीं अगर आप नॉन इम्पैक्ट कैटेगरी में आएंगे तो इसके अंदर हमारा आता है लेज़र प्रिंटर, जो आप दुकान वगैरह में देखते हैं। लेज़र प्रिंटर में जो इंक होता है वो पाउडर के फॉर्म में दिया जाता है, डब्बा में पाउडर के फॉर्म में वो इंक रहता है। दूसरा होता है इंकजेट प्रिंटर,
उसमें क्या होता है, तो हम लोग नॉर्मली इंकजेट प्रिंटर का यूज अपने घरेलू उपयोग में करते हैं, जिससे ज़्यादा प्रिंट आउट हम लोगों को नहीं निकालना है, ठीक है, क्योंकि वो कॉस्ट ज़्यादा उसका होता है। और उसमें इंक जो है वो लिक्विड के फॉर्म में होता है, लेकिन कार्टेज के अंदर डाला जाता है। एक डिवाइस होता है कार्टेज प्रिंटर के अंदर, उसके अंदर हम लोग इंक डाल देते हैं और उसी के द्वारा वो इंक क्या करता है, पेपर के ऊपर जाता है। तीसरा उसी में आता है इंक टैंक प्रिंटर, जो इंक जेट प्रिंटर से सस्ता होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, पूरा का पूरा इंक का जो बोतल होता है वो हम उसके अंदर क्या कर देते हैं, उड़ेल देते हैं, डाल देते हैं, और उस इंक का इस्तेमाल क्या करता है, वो प्रिंट निकालने के लिए करता है। ठीक है, तो नॉन इंपैक्ट में के अंदर कौन कौन हो गया, लेजर जेट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और इंक टैंक प्रिंटर। इंपैक्ट के अंदर कौन कौन हो गया, बोलिए, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और डेजीविल प्रिंटर। ठीक है, इसके अलावे प्रोजेक्टर, जिसका इस्तेमाल आप क्लास में पढ़ाने में, मीटिंग में करते हैं, बड़े स्क्रीन के ऊपर आप किसी भी चीज़ को दिखाने के लिए करते हैं, प्रोजेक्टर। इसके अलावे आ जाइए स्पीकर या हेडफोन। अगर आपको कंप्यूटर के ऊपर मूवी देखना है, वीडियो सुनना है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना है, तो उधर का आवाज़ सुनना है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, स्पीकर या हेडफोन चाहिए। और एक होता है प्लॉटर। प्लॉटर जो होता है वो बड़े बड़े नक्शा को, बड़े बड़े बैनर टाइप की चीज़ को प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कंप्यूटर के अंदर कितने भाग हैं, तो 4 भाग हैं, और अलग अलग तरह के जो उपकरण कंप्यूटर के में यूज किया जाता है उनके बारे में आज हम लोग डिस्कस किए। थैंक यू।